डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर। जिस तरह इससे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जाना है, अभी चलिए अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल। ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया तो आप उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर लिख सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और जिस तरह शेल के बारे में डिस्क्राइब किया था, उसी तरह अजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, ये डिटरमाइन, ये क्वांटम नंबर शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके साथ साथ ये ऑर्बिटल सबशेल के बारे में बोलता है, सबशेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल बोला था, यहां पे सबशेल, वो पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल्स है, कौन से सबशेल्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें मिलता है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, या अजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये इसके स्टार्टिंग जो पॉइंट था। उसके साथ हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर्स देखेंगे, बट उससे पहले एक और बात ये याद रखिए कि सबशेल्स है, एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है और एफ सबशेल है। एस पी डी एफ सबशेल्स है, या एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू दिया जाता है 0। एल का वैल्यू 0, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, एक और बार बोल रहा हूं। एस सबशेल के लिए एल इक्वल्स टू 0। यहां पे 0 मतलब कुछ नहीं, 0 एक नंबर है। यहां पे 0 सबशेल को दिया गया एक नंबर है। P के लिए L इक्वल्स टू 1, D के लिए L इक्वल्स टू 2 और F के लिए L इक्वल्स टू 3। ये बात को याद रखनी चाहिए आप। S सबशेल L इक्वल्स टू, अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर S सबशेल इज 0, अजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर P सबशेल इज 1 एंड फॉर D इज 2 एंड F सबशेल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। अगर आप ऐसे GHI जाएंगे तो 4, 5, 6, 7 आएंगे। लेकिन हमें ये ही इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा दूसरे जरूरत नहीं है, इसीलिए इतना काफी है। SPDF L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। या सबशेल बोलते ही हमें, जब राइटिंग द वैल्यू जब लिखते हैं तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 समझते। कंफ्यूज मत होइए, ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0। चलिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बोला, अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसा लिखना है, नंबर कौन सा है, तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, जो भी n का वैल्यू देते उसका l का वैल्यू क्या होता है। l का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से लेकर 0 टू n-1 तक। जो भी n का वैल्यू दिया जाता है या रहेगा, उसके l वैल्यूज के नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, 0 से लेकर जो n था n-1 तक रहेगा, n-1। ओके, इफ एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे, n ले लेंगे, यहां पर l भी ले लेंगे। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड है। तो इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट 1, n इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 फर्स्ट। नेक्स्ट n-1, n इज 1, 1-1 0, 0 से लेकर 0 मतलब एक ही 0। फॉर n वैल्यू, n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0। फॉर n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0। याद रखिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए l इक्वल्स टू 0। यहां पर भी l इक्वल्स टू 0 मतलब इसका कुछ भी नहीं, l इक्वल्स टू एक नंबर, वो कौन सा नंबर दिए हैं, 0। तो इसका मतलब देखिए, S सबशेल, फर्स्ट शेल में एक सबशेल है, उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, वो सबशेल है कौन सा, यस। मैं यहाँ पे यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, सबशेल
सबशेल को नोटेशन कैसा लिखा जाता सबशेल, तो 1 यस बोल के लिखा जाता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, सो एल इक्वल्स टू 0 सबशेल यस, ओके, सो यस सबशेल बोल के लिखा जाता। सो फर्स्ट शेल में एक सबशेल है, एक ही सबशेल है, दैट इज वो सबशेल है यस सबशेल। सो चलिए n इक्वल्स टू 2, सो n इक्वल्स टू 2, यल वैल्यूज जो है n इक्वल्स टू 2 के यल वैल्यूज 0 से लेकर 2 - 1 तक, 0 से लेकर 2 - 1, सो 0 से लेकर 0, 2 - 1 इज 1, सो दो वैल्यूज होते n इक्वल्स टू के दो वैल्यूज होते, फॉर n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 0 l इक्वल्स टू 1, दो वैल्यूज होते। मतलब इस शेल में, इस साइज वाले शेल में, इस एनर्जी लेवल वाले शेल में दो सबशेल्स है, दो अलग अलग साइज वाले सबशेल्स है। एक है 2s l इक्वल्स टू 0 2s l इक्वल्स टू 1 मतलब 2p। सो इस सबशेल में, इस शेल में दो सबशेल्स है, एक है s सबशेल और एक है p सबशेल। पहले ओनली s सबशेल था, अभी p सबशेल, ओके, 2s 2p सेकेंड शेल। ये 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर को मतलब सबशेल को डिफाइन करता है, इससे अजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम हो सकते हैं। सो चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के जो सबशेल्स है वो सबशेल्स, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। सो थर्ड शेल, थर्ड साइज वाले साइज या थर्ड एनर्जी लेवल के जो शेल में 3 सबशेल्स है, 0 से लेकर 3 - 1, 0 से लेकर 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2, 0 से लेकर 2 तक मतलब 0 1 2, 3 सबशेल्स आ रहे फॉर n इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 3 के लिए 3 सबशेल्स, 3 तरह के सबशेल्स आ रहे। सो कौन से वो सबशेल्स, l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 2, s p d। सो वो कौन सा s, 3s, ये s थर्ड शेल में है, थर्ड एनर्जी लेवल में, इसलिए 3s। थर्ड शेल s सबशेल 3p, थर्ड शेल p सबशेल, उसी तरह 3d, थर्ड शेल d सबशेल। सो थर्ड शेल में 3 सबशेल है, वो 3 सबशेल 3s 3p 3d, यहाँ पे 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल। s सबशेल का साइज, p सबशेल का साइज, d सबशेल का सॉरी ये जो शेप है, s सबशेल का शेप और p का शेप और d का शेप अलग है। सो ये ही प्रिंसिपल अजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स करता है। सो ये हो गया n इक्वल्स टू 3 के लिए। सो उसी तरह अगर आप n इक्वल्स टू 4 को भी जानना चाह रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे हम n इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। सो n इक्वल्स टू 4 के लिए, सो n इक्वल्स टू 4, सो फॉर n इक्वल्स टू 4 यहां पे l के वैल्यूज जो है 4 आते, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 - 1 3 तक, 0 1 2 3, सो 0 से लेकर 3 तक, ओके। सो 4 सबशेल्स n इक्वल्स टू 4 के लिए। वो कौन सा सबशेल्स, 4 है, यस आता है, 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f, ये 4 तरह के सबशेल्स पाए जाते हैं। कौन से शेल में, फोर्थ शेल में। फोर्थ शेल ये k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। n शेल में, फोर्थ शेल में, साइज 4 वाले शेल में 4 सबशेल्स है, वो 4 सबशेल के शेप्स अलग अलग है। s अलग शेप, p अलग शेप, d अलग शेप, f अलग शेप। ये शेप को अजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता। सो अजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता। अब इसके साथ साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन यहां पे मैं दे दूं। क्या इंफॉर्मेशन, अगर n का वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिए, उसमें कितने सबशेल्स है जानना है, कितने सबशेल्स है आपको जानना है, तो बहुत सिंपल, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही सबशेल्स है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एक ही सबशेल है, उसका l वैल्यू 0 है। मैं ये नहीं कर रहा कि 0 सबशेल है, एक सबशेल है जिसका वैल्यू 0 है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 2 सबशेल्स है जिसका वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 और 1 है।
ये थर्ड शेल में 3 सब शेल्स है, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स है, उसी तरह फिफ्थ शेल में 5 सब शेल्स रहेंगे, सिक्स्थ शेल में 6 सब शेल्स रहेंगे। कहां से? 0 से 5 तक। अब आप पूछेंगे एक सवाल की 12th शेल में कितने सब शेल्स? बहुत सिंपल बात, 12th शेल में 12 ही सब शेल्स रहेंगे, लेकिन उनका नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या? 0 से लेकर 12 - 1 11 तक, 0 से लेकर 11 तक। ओके, ये है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज। अब इस अजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर फिर नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता। सो बेस्ड ऑन दिस अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी हम क्या कर सकते? बोल सकते। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आगे डिफाइन कर सकते।